पथरी के लिए आजकल बहुत ही अत्याधुनिक टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसमें कम से कम समय में कम से कम मॉर्बिडिटी में पेशेंट पथरी का इलाज कराकर अपने घर जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ट्रीटमेंट आजकल बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे हॉस्पिटल में जो लंबे समय से यूरोलॉजी में, किडनी में अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारी मुराद है डॉक्टर नीरज गोयल जी के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि वो चीज़ें जो पहले एक ऐसे होती थी कि जिसने गदूदों का ऑपरेशन करा लिया वो सारी ज़िंदगी टेंशन में रहता था, उनको लगता था कि नहीं ये लोग क्योर नहीं होंगे कभी, और इसका रिजल्ट जो है ऑपरेशन कराने के बाद नेगेटिव ही होगा। क्या कहना चाहेंगे कि आज की मॉडर्न थ्योरी जिसमें आप यूरोलॉजिस्ट ने एक नई क्रिएशंस की हैं, जिसके साथ गदूदों को जो हम लोग बहुत कम्प्लेक्स समझते थे, आजकल उनको हम लोग सिंपलिसिटी के साथ बिना किसी चीर फाड़ के उनका इलाज कर सकते हैं। जो सवाल आपने किया है गदूदों के बारे में, गदूद एक ऐसी समस्या है जो उम्र के साथ बुजुर्ग लोगों को, स्पेशली मेल पर्सन्स को होनी है। उसके साथ उनको यूरिन की समस्या आनी शुरू हो जाती है। जो पहले गदूदों की समस्या की वजह से पेशेंट ज़िंदगी भर परेशान रहता था ताउम्र, लेकिन आजकल टेक्निक इतनी अच्छी आ गई हैं और मेडिसिन्स बहुत अच्छी डेवलप हो गई हैं। या तो फर्स्ट ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, और अगर गदूद बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं तो ऑपरेशन के रिजल्ट अगर समय पे किया जाए तो बहुत अच्छे हैं। पेशेंट को महसूस ही नहीं होता कि उसको कभी गदूद की समस्या भी थी। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल एनजी जिसमें हमने बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाई हुई है, और ये जो सर्जरीज जो पहले बहुत कम्प्लेक्स थी, ये डे केयर सर्जरी की तरह ही है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन हॉस्पिटल का स्टे है। क्या कहना चाहेंगे कि वो चीज़ें जो कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी, आजकल सिंप्लिसिटी के साथ हमने, जैसे आपने बोला कि कोई भी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही इन चीज़ों के लिए। देखिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आजकल इतना हो गया है। अगर हम एक छोटे मोबाइल की बात करें तो पहले किसी पर्सन से दूसरी जगह पे बात करने को हम सोच ही नहीं सकते थे। उसके बाद फ़ोन आया, उसके बाद मोबाइल आया। उसी तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि कोई भी ऑपरेशन, आजकल जो दूरबीन के ऑपरेशन हो रहे हैं स्पेशली, उनको मतलब ऑपरेशन कह ही नहीं सकते उसको, क्योंकि पेशेंट चलता हुआ आता है हॉस्पिटल में और अगले दिन पैदल चल के अपने घर चला जाता है। अनटिल अनलेस की बीमारी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो, जो रूटीन ऑपरेशन है जैसे गदूदों के ऑपरेशन है या पथरी के ऑपरेशन है जिनको दूरबीन से किया जाता है, अगले दिन पेशेंट बिल्कुल फिट अपने घर चला जाता है और उसको बाद में भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। सर, जैसे हम स्टोन्स की बात कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि स्टोन्स भी आजकल हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको ज़्यादा देर हॉस्पिटल का स्टे नहीं है, और वो भी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। अगर हम लेप्रोस्कोप की सर्जरी की बात भी करें तो उसमें भी आपने काफ़ी एडवांसमेंट, जो पहले की लेप्रोस्कोप की सर्जरी थी और अब की है, अब उसमें और भी एडवांसमेंट्स हो गई हैं, और स्टोन्स बिल्कुल इजी गोइंगली आप जो है टेंशन फ्री होकर स्टोन्स का ऑपरेशन करा सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा स्टोन के बारे में। तो स्टोन का मैं बता दूं कि गुर्दे की जो पथरी है ये
1 mm से लेके और 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तक किडनी के अंदर हो सकती है। और पथरी के लिए आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट मिल जाएंगे, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में, होम में ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो छोटी पथरी है, लेस देन 4 mm साइज़ की जो पथरी है, उसके लिए किसी भी तरह के कोई भी ट्रीटमेंट की नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती अनटिल अनलेस कि वो आपको परेशान ना करें, क्योंकि वो किडनी में पड़ी है, साइलेंट पड़ी है। उसके लिए किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की, कोई होम्योपैथी, आयुर्वेदिक किसी भी तरह की दवाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पथरी बनना एक नेचुरल कोर्स है। छोटी पथरी बनती है और काफ़ी लोगों में ये पथरी अपने आप ही निकल जाती है। लेकिन अगर ये पथरी बड़ी हो गई है, अगर ये पथरी आपके गुर्दे को ख़राब कर रही है, अगर ये पथरी आपको बार बार तंग कर रही है, अगर पथरी की वजह से बुखार हो गया है, तो आपको इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, नहीं तो ये आपकी किडनी को ख़राब करेगी और आपकी हेल्थ को डैमेज करेगी। पथरी के लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, और इसीलिए इन्होंने ये सवाल पूछा है। पथरी के लिए आजकल बहुत ही अत्याधुनिक टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसमें कम से कम समय में, कम से कम मॉर्बिडिटी में पेशेंट पथरी का इलाज कराकर अपने घर जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ट्रीटमेंट आजकल बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं है कि टेक्निक बहुत बड़ी है तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे हॉस्पिटल में हम इसका लेज़र के द्वारा भी ट्रीटमेंट करते हैं, दूरबीन के द्वारा भी ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है कि पेशेंट अपने आराम से इलाज करवाकर पथरी से मुक्त हो सकता है और अपनी हेल्थ को बचा सकता है। जैसे लोगों के दिमाग में आजकल मिथ रहता है कि जो पित्ते की जो पथरी है वो भी किसी ना किसी तरीके से जो निकल जाएगी। क्या कहना चाहेंगे कि पित्ते की पथरी निकलना बहुत ही मुश्किल है और उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के साथ ही अटैच ही होना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो सेवाएं हैं जो ये डॉक्टर्स की हैं, क्योंकि लोग जैसे आजकल एड्स का ज़माना है, ऑनलाइन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो लोग इसमें भी देर करते रहते हैं। बाद में पित्ते का जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा आपको भयंकर चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, पित्ते की पथरी अगर एक बार बन गई तो इसके इलाज के लिए आपको पित्ता निकलवाना ही पड़ेगा। पित्ते की पथरी को दवाई से नहीं निकाला जाता और ना ही इसको निकाला जा सकता है। और पित्ते की पथरी अगर साइलेंट पड़ी हुई है तो नॉर्मली इलाज की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। जब ये पथरी तंग करती है, परेशान करती है, बार बार दर्द करता है, या अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें आपके पित्ते के चारों तरफ जो आंतड़ियां हैं अगर वो चिपकी हुई मिलती हैं, उन कंडीशंस में आपको इसका ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। और पित्ते की पथरी के ऑपरेशन के लिए इसमें पित्ते को पूरी तरह से पित्ते को ही निकाला जाता है। तो एक बार पित्ता निकल गया, उसके बाद इसमें दोबारा पथरी बनने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, और ये कराना चाहिए। जैसा आजकल जैसे बाथरूम में खून आना, प्रोटीन्स आजकल काफ़ी, ये जो बीमारी है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे कि शुगर जो कि एक प्राइमरी एक हम देख सकते हैं कि आजकल काफ़ी इसका एपिडेमिक की तरह ही हो रही है और इंडिया तो इसका कैपिटल बनने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि एक बार शुगर आ गया और एक बार जैसे पेशाब में प्रोटीन्स आना आ गया तो उसको आप लोगों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको भी आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाकर उसके साथ डिस्कस करना चाहिए? देखिए, शुगर तो एक ऐसी बीमारी है जिसको मैं एक आम भाषा में कहूँगा कि वो शरीर में एक दीमक की तरह है जो आपको अंदर ही अंदर खाए। आपको आज शुगर हुआ, आपको आज हो सकता है कि कोई भी दिक्कत ना हो, होने वाले आगे 5 सालों में भी आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ये दीमक की तरह है। ये शरीर को धीरे 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 खोखला करती चली जाएगी। और उसमें शुगर में जो एंड ऑर्गन्स हैं, लाइक जो किडनी की जो खून की नाड़ियाँ हैं, ये शुगर उसको अफेक्ट करती हैं, जिससे लंबे समय में अगर शुगर अनकंट्रोल रहती है तो आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं। तो शुगर को अगर आपको पता लग जाता है समय पर तो उसका इलाज और उसको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और सर, जो प्रोटीन्स आजकल काफ़ी जो है बाथरूम में आ रहे हैं, उसके लिए प्रोटीन्स नॉर्मली जब गुर्दे ख़राब होना शुरू होते हैं तो बॉडी का प्रोटीन जो है वो लीक होकर
यूरिन के रास्ते आने लगता है। तो गुर्दे खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शुगर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शुगर को आप कंट्रोल रखेंगे तो आपकी किडनीज खराब नहीं होंगी और प्रोटीन्स यूरिन में नहीं आएंगे। जैसे एनजी हॉस्पिटल जो कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यहाँ सेवा में आया है, जिसमें हर तरह के सर्जन्स हैं और आप लोगों की टीम है, बिल्कुल मॉडर्न मशीनरी यहाँ याद की गई है। और आपका डॉक्टर साहब बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आपने एमबीबीएस की, कैसे आप लोग आज एक ब्रांड बन चुके हैं, जब भी कोई यूरोलॉजी की बात चलती है तो लोग रेफ़र करते हैं कि आप नीरज जी के पास जाएँ। देखिए, मैंने एमबीबीएस एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से किया, मेरा 91 का बैच है। उसके बाद एमएस इन जनरल सर्जरी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वो 2002 में कंप्लीट किया। उसके बाद यूरोलॉजी के लिए 3 साल का एक सुपर स्पेशलिटी कोर्स और होता है, जिसका भी ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन एग्ज़ाम होता है। और जो बच्चा उस एग्ज़ाम में टॉप करता है, क्योंकि हमारे टाइम में यूरोलॉजी में हर इंस्टीट्यूशन में 1 या 2 सीटें ही हुआ करती थी, तो जो बच्चा एग्ज़ाम में टॉप करेगा उसको वो सीट मिलेगी। तो 2005 में मैंने अपना MCH यूरोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं प्रैक्टिस में हूँ, लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ और लोग ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम बात कर लें, इनफर्टिलिटी की बात कर लें, मेल इनफर्टिलिटी की खास करके, तो उसके लिए भी आप एक स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो यूरोलॉजी के साथ, स्कैटी के साथ, हर चीज़ के साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन लोग, क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी या मेल्स के लिए कोई भी शिगर पतन, या हम लोग मेल्स की बात कर लें कि उनको कोई और प्रॉब्लम है, रेक्टाइल डिसइंफेक्शन है किसी चीज़ की, तो वो लोग डिस्कस नहीं करते और वो लोग ताकत के बादशाह एड्स देखकर, ऑनलाइन देखकर, क्या कहना चाहेंगे इसकी, इन चीज़ों के लिए यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो बने हुए हैं। आप लोग एक बार आएँ, आपको पूरा निदान यहाँ पर हर चीज़ का ट्रीटमेंट मिलेगा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बहुत ही कॉमन मेल प्रॉब्लम है, और उसके लिए इतनी एडवर्टाइजमेंट जो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका साइंटिफिक वे में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और उसके लिए जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो यूरोलॉजिस्ट हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। जो इनफर्टिलिटी का पार्ट है उसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के दोनों के लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा। तो इनफर्टिलिटी के लिए जो मेल इनफर्टिलिटी है वो यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, और वैसे फर्टिलिटी के लिए जो IVF हैं उनके लिए स्पेशली एक IVF सेंटर्स बने होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। डॉक्टर, लेडीज़ जिनमें सिस्ट की हम बात कर लें तो पहले प्राइमरी सिस्ट होते हैं और उनको लगता रहता है कि चल कोई नहीं, ये पानी वाली रसौली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कई बार भयंकर रूप जो वो धारण कर जाती हैं और वो फिर भी लाइटली लेती हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप स्टार्टिंग में इन चीज़ों को आप लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी करा लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बाद में ये चीज़ें जो है बहुत ही मतलब खतरनाक रूप इनका आ जाता है। देखिए, हर सिस्ट का ऑपरेशन या इलाज कराना ज़रूरी नहीं है। सिस्ट बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में बन सकते हैं। लेडीज़ में ओवरीज में सिस्ट बनती हैं, किडनीज़ में भी सिस्ट बन सकती हैं। तो जो सिंपल सिस्ट हैं, जिसको हम क्लासीफाई करते हैं सिंपल सिस्ट है, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो उन सिस्ट का कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग होती है, अनलेस कि वो सिस्ट आपको किसी तरीके से तंग ना करे या उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। दूसरी तरह की सिस्ट होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्ट कुछ तो अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है और कुछ क्लिनिकली पेशेंट को देख के हम लोग असेस करते हैं। उसके लिए आगे वर्कअप करना रहता है, और वर्कअप इसलिए करना रहता है कि आगे चल के वो कैंसर का रूप न धर लें या वो कैंसर की सिस्ट न हो, इसलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में हर तरह की वो फैसिलिटी मौजूद है, जो अगर वो सिस्ट को ऑपरेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल ही मतलब जो टेक्निक्स है हमारे पास बिल्कुल दर्द रहित टेक्निक्स हैं और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। हमारे पास यहाँ सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही उपलब्ध है, जो कि एंडोस्कोपिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सिस्ट के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से सिस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है, और बाकी
अन्य बीमारियों के लिए जैसे कि स्टोन्स का ट्रीटमेंट है, उसके लिए लेज़र टेक्नोलॉजी है, एंडोस्कोपिक टेक्नोलॉजी है। किडनी स्टोन के लिए एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी RIRS जिसको बोलते हैं, जिसमें बॉडी पे किसी भी तरह का कोई भी कट नहीं लगता। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में फिर भी छोटे छोटे कट लगते हैं, लेकिन RIRS जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लेज़र यूज़ करते हैं, उसमें बॉडी पे किसी भी तरह का कोई भी कट नहीं लगता है और उससे स्टोन को निकाल दिया जाता है। तो हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत ही मॉडर्न हाईटेक हॉस्पिटल है, जो बहुत ही हाईटेक इक्विपमेंट्स, बहुत महंगे इक्विपमेंट्स हमने लगा रखे हैं, तो उससे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है और पेशेंट ठीक होते हैं। जैसा आजकल लेडीज़ को 40 के बाद या 45 के बाद बाथरूम की हाजत बहुत ज़्यादा होती है और वो बीच में भी निकल जाता है, मतलब काफ़ी प्रेशर, क्या कहना चाहेंगे कि वो भी आपकी डिपार्टमेंट के साथ ही, यूरोलॉजी के साथ ही संबंधित है? देखिए, यूरिन की प्रॉब्लम चाहे बच्चे में हो, लेडीज़ में हो, गर्ल्स में हो, एल्डरली मेल, एल्डरली फीमेल्स, किसी को भी अगर यूरिन की प्रॉब्लम होती है तो वो यूरोलॉजिस्ट का ही डोमेन है। नॉर्मली सोसाइटी में देखा गया है कि फीमेल्स जो हैं वो हेजिटेट करती हैं ये चीज़ बताने में कि उनको कभी कभी यूरिन की लीकेज होती है। तो मोस्ट कॉमनली लेडीज़ को कभी सोसाइटी में बैठे हैं, हंस रहे हैं, हंसते हुए खांसते हुए थोड़ा बहुत यूरिन की लीकेज हो सकती है और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यूरोलॉजिस्ट के पास इसका ट्रीटमेंट है, सिर्फ मेडिसिन, ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 99% केसेस में बहुत सिंपल दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनसे ये ट्रीटमेंट हो जाता है और फीमेल्स कंफर्टेबल रहती हैं। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि पहले के स्टोन बनना और अब स्टोन भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं जैसे जैसे टेक्निक्स आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे कि वो ज़माना था जब लोग आम फूड खाते थे, आजकल जंक फूड है, आजकल पानी बहुत लोग कम पीते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें हैं, इनके कारण जो है पथरी का जो अभाव है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? देखिए, पथरी एक ऐसी बीमारी है जो सदियों से रही है। पहले भी पथरी की समस्या बहुत ज़्यादा थी और अभी भी है, लेकिन एक ट्रेंड जो हमने देखा है पथरी की समस्या में कि पहले जो पेशेंट हमारे पास आते थे उनका स्टोन साइज़ बहुत बड़ा होता था, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, या ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से काफ़ी लोगों की किडनी ख़राब हो चुकी होती थी, तो पथरी की वजह से ख़राब किडनीज को ही निकालना पड़ता था। लेकिन चूँकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई है, मेडिकल सर्विसेज गाँवों तक पहुँच गई है, उससे जो ट्रेंड हमने देखा है कि एक तो पथरी का साइज़ जो है, पेशेंट भी अवेयर हो गए हैं, एजुकेशन हो गई है उनको, तो जैसे ही उनको पता लगता है, दर्द होता है, अल्ट्रासाउंड हर जगह पे अवेलेबल है, तो जो पहले पेशेंट किडनी को ख़राब करके हमारे पास आते थे, अब वो जल्दी आ जाते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से किडनी की सेफ्टी हो जाती है। डॉक्टर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटास, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी ओपीडी है हैवी आपकी और पेशेंट वेट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग आप जैसे डॉक्टर्स को जो अवेयरनेस जैसे आपने हमारे दर्शकों को दी है, आपका हमें समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। NG ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਟੋਨਸ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਗਦੂਦਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, 24 ਆਵਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਹੈ, ਟਿਲ ਦਾ ICU ਹੈ। ਆਪਾਂ ICU 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ। ਬੇਟਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ NG ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਹੈਮੋਰਾਇਡਸ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ ਸਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਜਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਨਦੀਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ NG ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ OT ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਹਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਗੋਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ।